Hello everyone, I hope you all are doing well. I welcome you all to my channel Chemistry with Bhumi, and in this video we are going to discuss about a new topic that is chiral carbon. So इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि chiral carbon क्या होता है. So अगर आप नोटिस करो we are talking about carbon. कोई भी कंपाउंड अगर आपको कोई भी आपको स्ट्रक्चर गिवन है और अगर आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से कौन सा कार्बन हमारा कायरल कार्बन है, सो यू हैव टू सी विच कार्बन इज़ बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स. ठीक है, ऐसा कार्बन जो कि 4 डिफरेंट एटम से हमारा कनेक्टेड है. ठीक है, कुछ ऐसे समझो लाइक दिस इज़ यू. ठीक है, ये आप हो और अगर आपके 4 डिफरेंट फ्रेंड्स हैं. ठीक है, 4 डिफरेंट फ्रेंड्स हैं. दिस इज़ 1 2, ठीक है, 3 एंड 4. ठीक है, ये आपके 4 डिफरेंट फ्रेंड्स हैं. तो यू आर कायरल, यू आर यूनिक. लाइक अगर मान लो दिस इज़ योर फ्रेंड विच इज़ सर्कल. ठीक है, इसकी अलग पर्सनैलिटी है. दिस इज़ अ ट्राइंगल, इसकी बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी है. दिस इज़ अ स्क्वायर, इसकी सबसे अलग पर्सनैलिटी है. और दिस इज़ अ रेक्टेंगल, यानी कि चारों की पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है. तो मतलब आपके पास सारे के सारे यूनिक फ्रेंड्स हैं, तो आप बहुत ही स्पेशल पर्सन फील करोगे. सो यू आर नॉन एज कायरल. लेकिन अगर मान लो आपके 3 फ्रेंड्स सेम पर्सनैलिटी वाले हैं. ठीक है, यानी कि अगर मान लो एक सर्कल है, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा भी ट्राइंगल और चौथा भी ट्राइंगल. ठीक है, तो 3 फ्रेंड्स तो आपके सेम पर्सनैलिटी के हैं और एक ही फ्रेंड आपका थोड़ा यूनिक है. सो यू आर नॉट ऑल्सो यूनिक. ठीक है, तो आप कायरल नहीं कहलाओगे. इवन अगर आपके 2 फ्रेंड्स भी सेम हैं तो आप कायरल नहीं कहलाओगे. तो कुल मिला के आपको एक ऐसा कार्बन ढूंढना है जिसके चारों जो नेबर्स हैं ना, चारों जो एटम्स है जो कि उससे कनेक्टेड हैं, वो सारे के सारे यूनिक हो, डिफरेंट हो. ठीक है, सो इसी कायरल कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं. वो क्यों कहते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं. और जो ये कार्बन होता है इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज. उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3. ठीक है, अब हमने एग्जाम्पल से देखा बाय द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंड. अब हम देख लेते हैं नॉर्मली. अगर मान लो दिस इज़ अ कार्बन एंड इट इज़ कनेक्टेड टू फ्लोरीन, ब्रोमीन. मान लो यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है. हेयर इट इज़ आयोडीन एंड फोर्थ हेयर इट इज़ हाइड्रोजन. अब देखो ये जो चारों एटम्स हैं जो कि इस कार्बन से कनेक्टेड हैं, दे ऑल आर डिफरेंट, दे ऑल आर यूनिक. सो ये क्या हो जाएगा? दिस इज़ नॉन एज कायरल कार्बन. बट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ना होके यहाँ पे भी आयोडीन हो जाता. ठीक है, तो यहाँ पे चारों यूनिक नहीं है क्योंकि 2 तो सेम हो गए. सो इट इज़ नॉट अ कायरल कार्बन. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि वो कार्बन हमारा कायरल है या नहीं है. और कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उसमें बहुत सारे कार्बन प्रेजेंट होंगे. आपको बताना होगा कि कौन सा कार्बन हमारा कायरल है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखो अगर आपको मान लो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर गिवन है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर हेयर. यहाँ पे हमारा ब्रोमीन अटैच्ड है. ठीक है, सो अगर आपको नहीं पता कि ये लाइन स्ट्रक्चर को नॉर्मली कैसे लिखता है, सो जस्ट कमेंट डाउन, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी. बट यहाँ पे मैं आपको बेसिकली सिंपली बता देती हूँ. जैसे ये हमारा हर एक जो हमारा एंड पॉइंट होता है, दिस वन. ठीक है, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट हमारा, जितने भी शार्प पॉइंट्स हैं ना, दे ऑल आर कार्बन. ये सारे के सारे कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये हमारा 1 2 3 4 5 यानी कि 5 कार्बन की चेन है. तो हम सबसे पहले 5 कार्बन लिख लेते हैं. 2 3 4 एंड 5. अब आप देखो कि इधर हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे हमारा ब्रोमीन अटैच्ड है. तो हमने थर्ड कार्बन पे यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर देना है. ठीक है, तो हमने क्या करना है? थर्ड कार्बन पे हमारा ब्रोमीन अटैच करना है. अब हमको क्या करना है? वैलेंसी कंप्लीट करनी है सिंपली. ठीक है, तो जितने भी कार्बन है उनकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ पे H2. ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे H2, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे CH3. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 5 कार्बन है. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक एक करके देखते हैं. लाइक अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये तीनों हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और एक CH2 से कनेक्टेड है. तो 3 हाइड्रोजन आ गए, 3 फ्रेंड सिमिलर है, तो नहीं, ये तो कायरल कार्बन नहीं हो सकता. अब देखते हैं इस वाले कार्बन को, इसमें भी 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 सिमिलर आ गए, ये भी नहीं हो सकता. सो यहाँ से आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो हमारे CH2 होता है
एंड जो हमारा CH3 होता है ये कभी भी कायरल कार्बन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये या तो 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है या फिर 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। यानी कि हमने 2 और 3 फ्रेंड्स तो पहले ही हमने फिक्स कर दिए कि हाँ ये 2 फ्रेंड्स सिमिलर वाले हमारे होंगे ही होंगे, या ये 3 फ्रेंड्स सिमिलर वाले हमारे होंगे ही होंगे। सो ऐसी पर्सनैलिटी तो हमें चाहिए ही नहीं। सो इसको आप हमेशा यही देखना, जब भी आपको कोई भी हमारा स्ट्रक्चर गिवन है तो CH2 और CH3 को आप पहले ही क्रॉस कर दोगे, यानी कि वो कभी भी आपकी कायरल कार्बन नहीं हो सकते हैं। सो इसी तरह से ये वाला CH3 भी नहीं होगा, ये वाला CH2 भी नहीं होगा। अब बचा आपका सिर्फ ये वाला कार्बन। देखो यहाँ CH2 है, यहाँ Br है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH2 है, तो यानी कि 2 CH2 आ गए, तो ये वाला भी हमारा नहीं हो सकता। सो इस वाले स्ट्रक्चर में हमारा कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। सो फॉर एग्जांपल आपको गिवन है CH3, CH2, CH3 और यहाँ आपका कनेक्ट है फ्लोरीन, ठीक है। तो अब देखो CH3 को पहले ही क्रॉस कर देंगे, CH2 को भी क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे भी CH3 को क्रॉस कर देंगे। अब बचा आपका एक इकलौता ये वाला कार्बन, इसको नोटिस करो। एक CH2 है, एक फ्रेंड आपका CH2 है, एक फ्रेंड आपका CH3 है, एक फ्रेंड आपका फ्लोरीन है और एक फ्रेंड आपका हाइड्रोजन है। तो चारों डिफरेंट फ्रेंड्स हैं। सो ये वाला हमारा जो कार्बन होगा इट इज़ कॉल्ड एज अ कायरल कार्बन। इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं दैट दिस इज़ अ कायरल कार्बन, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कौन सा कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको यानी कि कायरल कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन क्यों बोला है, ठीक है। तो हम सबसे पहले मिरर इमेज के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारी मिरर इमेज होती है वो 2 तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज़ सुपर इम्पॉसिबल एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ठीक है। तो 2 तरह की हमारी मिरर इमेजेस होती हैं। अब सुपर इम्पॉसिबल क्या होती है और नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होती है। सो अगर इम्पॉसिबल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ मिरर, ठीक है। यहाँ पे एक मिरर लग रहा है एंड अगर इसके सामने आप एक ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हो, फॉर एग्जांपल हेयर इट इज़ हाइड्रोजन एटम। अगर यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मिरर के सामने पड़ा है, तो मिरर के सामने कुछ इमेज बनेगी। और इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, एग्जैक्ट सेम बनेगी हाइड्रोजन की। सो ये हमारी इमेज हो गई, ठीक है। अब आप अपने हैंड को नोटिस करो, ठीक है। अपने हाथों को जब आप नोटिस करो, जब आप उनसे जब आप प्रेयर करते हो तो आप हैंड जॉइन करते हो तो वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट आ जाते हैं, है ना। तो इनको बोलते हैं हम सुपर इम्पॉसिबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ प्लेट्स हैं, ठीक है, और अगर आपको इनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रखना है, ठीक है, सारी प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है। सो अगर सारी की सारी ये सर्कल प्लेट्स हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर सेम साइज़ की हैं तो फिट आ जाएंगी, सुपर इम्पोज हो जाएंगी। बट अगर मान लो आपके पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे है और उसके ऊपर आपको एक सर्कुलर प्लेट को रखोगे तो क्या वो एक दूसरे के ऊपर फिट आएंगी, है ना, नहीं आएंगी ना। तो इट इज़ नॉन सुपर इम्पॉसिबल। लाइक एन एग्जाम्पल मैंने आपको एक हिंट दे रही हूँ, ठीक है, कि सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है और नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है। अगर यहाँ पे आप देखो तो इमेज और ऑब्जेक्ट को जब आप एक दूसरे के ऊपर रखोगे, सो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट और ये ही हमारी इमेज है, एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो सेम आएगी, तो ये सुपर इम्पोज हो गई। सो इट इज़ नॉन एज सुपर इम्पॉसिबल। अगर हम नॉन सुपर इम्पॉसिबल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द मिरर और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो है AMB। अब अगर मान लो इसकी आप इमेज बनाना चाहो तो दिस इज़ M। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे मिरर के पास में B आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा इस साइड में क्या आएगा, मिरर के पास B आएगा और A जो है वो हमारे मिरर से दूर है, तो यानी कि हमारा A आएगा इधर, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑब्जेक्ट और इमेज को स्टैक करना चाहो तो ये AMB दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। अब आप इसके ऊपर मिरर को लगाओ तो इमेज को लगाओ तो BM एंड A, तो क्या ये एग्जैक्ट सेम बैठेगी, सुपर इम्पोज होगी, नहीं होगी ना। सो दिस इज़ नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो हमारी मिरर इमेज कैसी होती है, 2 तरह की होती है, एक इज़ सुपर इम्पॉसिबल एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द हमारा कायरल कार्बन और मिरर इमेज के बीच में क्या हमारा सिमेट्री है, ठीक है, तो क्या हमारा कनेक्शन है। तो अगर हम कायरल कार्बन की बात करें तो कायरल कार्बन क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम से कनेक्टेड है। लाइक यहाँ पे कार्बन है, यहाँ फ्लोरीन लग रहा है, हेयर इट इज़ हाइड्रोजन, हेयर यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे हमारा ब्रोमीन है।
अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कायरल कार्बन को हमने एज एन ऑब्जेक्ट माना है। अब अगर इसके सामने आप एक मिरर को लगा दो और अगर आप इमेज निकालना चाहो तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? दिस इज़ कार्बन, हाइड्रोजन एग्जैक्ट वहीं पे ही रहेगा, है ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा मान लो ब्रोमीन, ठीक है। अब एफ हमारा इमेज जो एफ है हमारा ऑब्जेक्ट, वो हमारा मिरर के पास है तो एफ हमारा इस साइड बनेगा और आई हमारा दूर है तो आई हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज को सुपर इम्पोज करना चाहो तो ये नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ इस साइड लेफ्ट में एफ है, इस साइड यहाँ पे लेफ्ट में आई है। सो ये क्या है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। इसलिए हम बोलते हैं कि जो कायरल कार्बन होता है इट इज़ ऑलवेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल, एंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल जो होता है इट इज़ एसिमेट्रिक, ठीक है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो हमारा कायरल कार्बन होता है वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है एंड इट इज़ एसिमेट्रिक। सो अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि जो कायरल कार्बन होती है उसकी इमेज सिमेट्रिक होती है या नॉन सिमेट्रिक, सो यू विल से इट इज़ नॉन सिमेट्रिक एंड कायरल कार्बन इज़ आवर नॉन सुपर इम्पॉसिबल एंड कायरल कार्बन इज़ एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।